नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है कि इंडियन मीडिया में आपको इतना कवर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसे होल हार्टेडली बहुत अच्छे से कवर कर रहा है। और आगे मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अरब स्प्रिंग जो था उसकी शुरुआत कौन से देश से हुई थी। आपके सामने मैंने 4 ऑप्शंस रखे हुए हैं, जिसमें से ए है ट्यूनीशिया, बी है लीबिया, सी है इजिप्ट और डी है लेबनान। और इसमें से ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट अफ्रीका में आते हैं, जबकि लेबनान एशिया का पार्ट है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वो देश है जहां से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। और जो वो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा स्पेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेन की जो जनसंख्या है यानी पॉपुलेशन वो 4.5 करोड़ यानी 4.74 करोड़ है। और ऑल्दो स्पेन ईयू का पार्ट है इसलिए इनकी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है। तो स्पेन की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो है $1.45 ट्रिलियन। और इस बात का पता हमें इनकी पर कैपिटा इनकम से ही चल जाता है कि इनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। तो स्पेन का जो पर कैपिटा इनकम है वो है $41,736। और क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के हैं तो इसलिए इनकी करेंसी यूरो है। और इनकी जो मेजर पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है, जिसमें से मेन नॉन प्रैक्टिसिंग कैथोलिक्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये मैप है जिसमें मैंने स्पेन की लोकेशन ये रेड में मार्क कर रखी हुई है। और आप देख सकते हैं स्पेन की कितनी अलग अलग टेरिटरीज हैं। एक यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है, कुछ यहाँ पे आइलैंड्स है और एक यहाँ पे छोटा सा पार्ट है। और ये है मेन स्पेन जिसकी कैपिटल है मैड्रिड। तो अब चलिए थोड़ा मोरक्को के बारे में भी बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो मोरक्को इस अफ्रीका 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, मतलब अफ्रीका की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोरक्को ही है। और मोरक्को विद इट्स 3.71 करोड़ पॉपुलेशन इज अफ्रीका's 11th बिगेस्ट कंट्री and Morocco has a GDP of $122 billion and hence is one of the biggest economies of Africa। और मोरक्को की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी काफ़ी अच्छी है उनके जो बाकी के अफ्रीकन नेशन से उसने कंपेयर करें तो। और इसकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे भी, मतलब पूरी 100% तो नहीं, बट इनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है। एंड जो वहाँ की करेंसी है वो है मोरक्कन दिराम। और वहाँ की मेजर पॉपुलेशन, मतलब 99% पॉपुलेशन जैसे आप देख सकते हैं इस्लाम को फॉलो करती है। और 1% में आ जाते हैं यहाँ पे क्रिश्चियंस, ज्यूज और बहाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया मोरक्को की बारे में, मोरक्कन पॉपुलेशन, उनकी जीडीपी, उनकी पर कैपिटा इनकम और उनकी करेंसी क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोरक्को की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो बेसिकली मोरक्को अफ्रीका का पार्ट है, ये यूरोप का पार्ट नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोरक्को और वेस्टर्न सहारा की जो बॉर्डर है ये ऐसे डॉट डैश 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 की हुई है। ये ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा है क्यों, कि मोरक्को और वेस्टर्न सहारा की मतलब जो लैंड बॉर्डर है उसको डैश डैश में क्यों मार्क किया हुआ है। तो अब ये जो पूरा मैटर है ये इस एक आदमी की वजह से, मतलब इनकी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं इनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बट मतलब जो ये पूरा मैटर है जो मतलब मोरक्को ने कैसे स्पेन में रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ा कर दिया, उसमें एक प्रोमिनेंट नाम इनका आने वाला है। तो आप इनको याद रखिएगा, इनका नाम है ब्राहिम घाली। इनका नाम है ब्राहिम घाली, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि पूरा मैटर है क्या। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। तो 1976 की बात है जब स्पेन ने वेस्टर्न सहारा से पुल आउट किया था। मैंने आपको वेस्टर्न सहारा की लोकेशन दिखाई। तो
तब से मॉरिटेनिया जो इसका मोरक्को मतलब वेस्टर्न सहारा के जस्ट नीचे ही देश है, मॉरिटेनिया और मोरक्को दोनों ने इस पे वेस्टर्न सहारा पे हमला कर लिया, इन्वेड कर दिया और उस पोजीशन का फायदा उठाया, क्योंकि तभी स्पेन ने यहाँ से वेस्टर्न सहारा से पुल आउट किया था। तो 1976 में जब स्पेन ने पुल आउट किया वेस्टर्न सहारा से, तब मॉरिटेनिया और मोरक्को ने इसका फायदा उठा के वेस्टर्न सहारा में इन्वेड कर दिया। अब तब से वेस्टर्न सहारा मोरक्को पे राज कर रहा है। अब अगर आप किसी कंट्री में इन्वेड करोगे तो आपको रेजिस्टेंस तो फेस करना ही होगा, वो तो लाजमी ही है। तो वेस्टर्न सहारा में एक ग्रुप खड़ा हो गया जिसका नाम था पोलिसारियोस फ्रंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मैंने नाम लिख रखा है पोलिसारियो फ्रंट्स। और इनके जो लीडर थे, मैंने जिनकी फोटो दिखाई, वो है ब्राहिम घाली। मतलब जो वेस्टर्न सहारा में जो ग्रुप खड़ा हुआ है पोलिसारियो फ्रंट, इसके लीडर का नाम है ब्राहिम घाली। मैं यहाँ पे इनका नाम BG से मार्क कर दे रहा हूँ। तो ब्राहिम घाली इनके लीडर हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप, अब ब्राहिम घाली को अप्रैल के मंथ में हो गया कोरोना वायरस हो गया इनको। और अब जब कॉन्फ्लिक्ट वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया और मोरक्को के बीच में जब अपने पीक पे चल रहा था, तब 1977 में फ्रांस ने इंटरवीन किया और तब के लिए सब शांत हो गया। और अब जब इनको कोविड हुआ ब्राहिम घाली को, तो अपने लीडर को सेव करने के लिए जो इस पोलिसारियोस फ्रंट के लोग थे, इन्होंने इनको स्पेन के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया ताकि वहां पे इनकी अच्छी ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि उनको पता था कि यूरोप की जो हॉस्पिटल्स है वहां पे अच्छी खासी ट्रीटमेंट मिलती है। लोगों को ये बात पता चली कि ब्राहिम घाली को इन लोगों ने स्पेन के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है। तो इन्होंने मोरक्को ने स्पेन की अथॉरिटीज को बोला कि आप इनको अरेस्ट करके हमें सौंप दीजिए। बट ऑल दो स्पेन इनको मोरक्को को सपोर्ट करता है, जो उन्होंने वेस्टर्न सहारा पे कब्जा किया हुआ है, बट उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी को भी अरेस्ट करके आपको सौंप नहीं सकते। तो अब वो ये सब सुनने के बाद मोरक्कन लीडरशिप ने एक शरारत की जो एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि आप अगर लीडरशिप में हो तो आपसे शरारत एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। तो मोरक्कन लीडरशिप ने एक शरारत की। उन्होंने क्या किया, जितने भी अफ्रीकन रेफ्यूजीज थे उनके अल्जीरिया बॉर्डर पे, उन्हें वहां से मतलब मोरक्कन अथॉरिटीज ने अपने थ्रू पास होके स्पेन में एंट्री की परमिशन दे दी। अब वो रेफ्यूजीज थे, उनके पास कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स तो थे नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि द रेफ्यूजीज डिडंट हैव एनी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स टू शो। अब स्पेन की को जब ये बात पता चली तो वो एक्शन में आया और उन्होंने अपनी पुलिस डिप्लॉय कर दी सेटा में। अब ये सेटा कहाँ है मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, इसकी लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। अब वो 8000 फैमिलीज जो मोरक्को एज अ टूल यूज कर रहा है स्पेन को ब्लैकमेल करने के लिए, इसका एक आर्टिकल भी दिखाऊंगा मैं आगे, ताकि वो ब्राहिम घाली को अरेस्ट करके स्पेन ब्राहिम घाली को अरेस्ट करके मोरक्को को सौंप दे। तो होप अभी तक आपको ये पता चल गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक खराब चीज हो रही है कि मोरक्को इन रेफ्यूजीज को एज अ टूल यूज कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है स्पेन अक्यूजेस मोरक्को ऑफ ब्लैकमेल ओवर सडन इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स टू सेटा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेटा है कहाँ। अब ये जो रेफ्यूजीज हैं वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो ये बीच में स्ट्रेट है इसके मोरक्को के और स्पेन के, इसको तैर के तो पार कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी टेरिटरी है मोरक्को के ऊपर सेटा, इसके ऊपर अभी भी स्पेन का कंट्रोल है। तो इन्होंने मोरक्कन अथॉरिटी ने सारे रेफ्यूजीज को लाके यहाँ पे छोड़ दिया। अब जब इनको यहाँ पे लाके छोड़ा तो स्पेन की पुलिस आई, उन्होंने इनको वापस मोरक्कन अथॉरिटीज को लौटा दिया। लेकिन अब मोरक्कन अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, उनको एज अ टूल यूज कर रही ताकि वो ब्लैकमेल कर सकें यहाँ की स्पेन की अथॉरिटीज को, ताकि वो उनको ब्राहिम घाली को अरेस्ट करके मोरक्को को सौंप दे। तो ये पूरा मैटर है अभी के समय। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेन सेंड्स बैक 6600 माइग्रेंट्स बैक टू मोरक्को एज रिलेटिव सर्च फॉर चिल्ड्रन। मतलब वहाँ पे बहुत सारे आगे पीछे भी हो गए हैं ना, कि जितने लोग आए थे सब साथ में नहीं रहे होंगे। अब अगर इतना मास शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई पीछे रह ही सकता है।
अब यूरोपियन यूनियन का स्टैंड क्या है? अब जो यूरोपियन यूनियन का स्टैंड है वो तो ऑब्वियसली स्पेन के साइड में ही होगा, क्योंकि स्पेन भी खुद यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। यूरोपियन यूनियन ने मोरक्को को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन इन सब के बीच में क्या हो जा रहा है ना, हम एक वो मेन चीज भूल जा रहे हैं कि जो ह्यूमैनिटी नाम की चीज होती है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। अब वो रेफ्यूजीज हैं, उनकी कंट्री में सिविल वॉर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उनको अपनी एक अच्छी लाइफ के लिए यूरोप की तरफ जाना ऑब्वियसली पसंद करेंगे, बट यहाँ मोरक्को उनको एज अ टूल यूज कर रहा है ताकि वो ब्लैकमेल कर सके स्पेन को। एंड एक बार अगर वो स्पेन में एंटर हो गए रेफ्यूजीज, तो ईयू को भी डर है कि वो पूरे यूरोपियन यूनियन में फैल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ना बॉर्डर्स तो होते नहीं यूरोपियन यूनियन में। तो पूरी प्रॉब्लम ये है। और ऑलरेडी स्पेन ने बोला है कि हमने सीरिया से रेफ्यूजीज लिए हैं, हमने अलग अलग कंट्रीज से रेफ्यूजीज लिए अपने अंदर, बट एक बार में 8,000 फैमिलीज, इट्स अ बिग नंबर, बड़ा नंबर होता है। तो ये पूरी प्रॉब्लम है। होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पे, जो कि था कि जो अरब स्प्रिंग था उसकी शुरुआत कौन से देश से हुई थी। तो अगर आपने सी इजिप्ट गेस किया था तो ये रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर है ए ट्यूनिशिया, जहाँ पे एक वेंडर ने खुद को आग लगा दी थी वहाँ पे अथॉरिटीज़ के सामने, जिसके बाद से इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो ये था अरब स्प्रिंग। अगर आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना लूँगा। सो होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बी सेफ, घर में रहिए, मास्क पहनिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।